अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप में से अक्सर लोग पूछ रहे थे कि कनाडा के अंदर कैसा एनवायरनमेंट है देसी फैमिलीज़ के लिए, वो फैमिलीज़ जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या हमारे जो इलाके हैं इस तरह के वहाँ से आ रही हैं, तो उनके लिए कौन सा इलाका ऐसा है जहाँ उनको उनकी मर्ज़ी का सारा कुछ उनके ग्रोसरीज़, उनकी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो लाजमी एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे तो बहुत सारी जगह हैं कनाडा में इस तरह की जहाँ पे देसी कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा यानी कि तादाद जो रह रही है। जैसे कि टोरंटो में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस वक्त जो है ओंटारियो में ही है, देसी पॉपुलेशन। और उसके अलावा कैलगरी साइड पे भी बहुत है। लेकिन मैं चूँकि ब्रिटिश कोलंबिया में रहती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहीं के बारे में स्पेसिफिकली मैं टारगेट करूँगी ब्रिटिश कोलंबिया को। और यहाँ पे भी जो सबसे बड़ा शहर है ब्रिटिश कोलंबिया में देसी कम्युनिटी का, वो है सरी। आप में से अक्सर लोगों को पहले से ही पता होगा क्योंकि ये बड़ी कॉमन सी मशहूर सी बात है। एक ख़ास इलाका है सरी का जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद में हम लोग रहते हैं। और वहाँ पे कुछ इलाके तो ऐसे हैं सरी के अंदर जो आप वहाँ फिर रहे होते हैं, आपको नहीं लग रहा होता कि आप कनाडा में आए हुए हैं। बाज़ दफ़ा मुझे लगता है मैं कराची के सदर बाज़ार में हूँ, बाज़ दफ़ा लगता है मैं इंडिया पहुँच गई हूँ। हर रेस्टोरेंट वहाँ पर जो है वो हमारे ही उसमें फ़ूड मिल रहा होता है, बिल्कुल नहीं लग रहा होता हम पाकिस्तान से बाहर आए हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खा रहे होते हैं, वहीं टीवी पे पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स लगे होते हैं, वही उर्दू में ख़बरें आ रही होती हैं और सारा वही माहौल लग रहा होता है। और आपको बहुत मुश्किल से कोई इंग्लिश बोलने वाला इंसान वहाँ नज़र आएगा। सब या तो उर्दू बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे या पंजाबी बोल रहे होंगे। और वहीं से जैसे कि इवन एक जो यहाँ पर मॉल तो नहीं कहना चाहिए, यानी एक प्लाजा है और उस पर लिखा हुआ है मिनी इंडिया, यानी कि वो इंडिया की ही सारी चीज़ें, वहीं के ड्रेसेस। और वहाँ पे जो मार्कीज़ हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, वहीं पे लोगों की शादियाँ हो रही होती हैं, वही सेम कल्चर नज़र आ रहा होता है। लोग शादियों वाले कपड़े पहन के तैयार होके, जैसे पाकिस्तान इंडिया में होता है वैसे का वैसा माहौल होता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कनाडा के ऐसे इलाके में रहने में जहाँ आपको आपकी पसंद का माहौल मिले, देसी माहौल मिले, तो सरी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू गाइज़। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम्स को ज़रूरत होती है मेनली हलाल फूड की। और हलाल फूड की जो बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं वो भी आपको सरी के अंदर मिलेंगी। और सरी में भी स्पेसिफिकली एक ख़ास इलाका है जो समझ लें सेंटर है सरी का। न्यूटन का जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड है देसी कम्युनिटी के हवाले से। वहीं पे मस्जिद भी है, बड़ी जामिया मस्जिद है। जामिया मस्जिद जहाँ होती है तो मोस्टली मुस्लिम्स उसके आसपास ज़रूर आपको मिलते हैं, यानी मुस्लिम्स की जो ज़्यादातर तादाद है वो इसी इलाके में होती है। ऐसा नहीं है कि और इलाकों में मुस्लिम्स नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे भी हैं। सरी में तो ओवरऑल हर जगह पे बहुत ज़्यादा ग्रोसरी स्टोर्स हैं हमारे, बहुत ज़्यादा इलाके ऐसे हैं जहाँ जहाँ भी मस्जिद होगी वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। और जहाँ जहाँ गुरुद्वारा होगा वहाँ सिख पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। और उन इलाकों में जो आपको प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उसी से रिलेटेड आपको मिलेंगे। जैसे कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बिल्कुल साथ एक गुरुद्वारा है, यहाँ का एक काफ़ी बड़ा फेमस गुरुद्वारा है। तो उसी के साथ ही एक खालसा स्कूल है बहुत बड़ा, जो उनका काफ़ी बड़ा स्कूल है, यानी कि उसमें उनका डे केयर भी है और बहुत सारी और फैसिलिटीज़ भी हैं। एलिमेंट्री स्कूल भी है, सेकेंडरी स्कूल भी है, स्कूल बसेस भी हैं। इसी तरह जो मस्जिद है जामिया मस्जिद, उसके साथ ही करीब आसपास के इलाके में एक दो मुस्लिम स्कूल्स भी मौजूद हैं जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। और इसी तरह बच्चों की कुछ एकेडमीज़ होती हैं जहाँ उनको उनके रिलीजन की अलग से जो एजुकेशन है वो दी जाती है। वो वीकेंड स्कूल्स होते हैं और इस तरह की भी चीज़ें होती हैं डिफरेंट। तो इसके अलावा ग्रोसरीज़ की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई, उसके अलावा कम्युनिटी सेंटर की बात करें तो जो हमारा अपना जो होता है मस्जिद वगैरह या जो रिलीजियस जगह होती है वो एक तरह से एज अ कम्युनिटी सेंटर ही होता है। स्टिल उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं। जैसे हमारी जब ईद आती है मुस्लिम्स की, तो हमारे बड़े बड़े फेस्टिवल्स लगते हैं ईद के, मुस्लिम फेस्टिवल्स होते हैं। चांद रात पे एक बहुत बड़ा एक मीना बाज़ार लगता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और वहाँ पे आपको पाकिस्तानी इंडियन कपड़ों की वैरायटी मिल जाएगी, ज्वेलरी की वैरायटी मिल जाएगी आपको, वहाँ मेहंदी के स्टॉल्स मिल जाएंगे। कौन मेहंदियाँ आपको वैसी मतलब हम परचेज कर सकते हैं, चूड़ियाँ ले सकते हैं, मतलब वही टिपिकल वही हमारा जो अपना माहौल है सेम टू सेम डिटो आपको यहाँ मिल जाएगा। कोई उसमें यानी कि ऐसा नहीं होता, कभी भी मुझे ये फील नहीं हुआ सरी में रहते हुए कि मुझे किसी चीज़ की कमी है कि हाँ ये चीज़ यहाँ नहीं मिलती।
बहुत रेयर कोई 1-2 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की ज़्यादा मुझे याद आती हैं और वो यहाँ नहीं मिलती हैं, अदरवाइज़ हर चीज़ मिलती है। मतलब मुझे सिर्फ़ एक चीज़ क्या होता है कि पाकिस्तान का जो चाइनीज़ खाना होता था ना, वैसा टेस्ट यहाँ नहीं है। मगर यहाँ पे भी वैसे चाइनीज़ के रेस्टोरेंट्स अलग से हैं और उसको यहाँ कहते हैं इंडियन स्टाइल चाइनीज़ रेस्टोरेंट। वही सेम खाना होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, बट उतना अच्छा नहीं होता जितना पाकिस्तान में होता था। अदरवाइज़ यहाँ हर चीज़ आपको मिलेगी। कोई किसी चीज़ की कभी आपको ये नहीं होगा कि हाँ यहाँ वो नहीं मिलता, यहाँ वो नहीं मिलता। हाँ, बस एक डिफरेंस ये होता है कि प्राइसेस का थोड़ा फ़र्क होता है। प्राइसेस वहाँ पर रिलेटिवली कम होते हैं, यहाँ उन्हीं चीज़ों के रेट्स थोड़े हाई होते हैं। ऑब्वियसली जब इंपोर्ट किया जाता है सामान तो उसका जो बीच में लगता है चार्जेस वो ऐड ऑन होकर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा एक चीज़ बड़ी अच्छी यहाँ मैंने देखी है, स्पेशलिटी स्टोर्स होती हैं जो हर कम्युनिटी के डिफरेंट हैं। फ्रेशको है, ज़बीहा हलाल एक यानी कि स्पेशलिटी स्टोर है, गुलशन स्पेशलिटी स्टोर, गुलशन मार्केट स्टोर, और इसी तरह अफ़गान बहुत सारे इस तरह के स्टोर्स हैं। इस तरह की जगहों से पता है क्या मिलता है, ऐसे स्टोर से मिलता है हमारा अपना जो हमारे स्पेशल किस्म की बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आप चले जाएं ज़बीहा पर तो वहाँ आपको पाकिस्तानी सारी चीज़ें मिलेंगी, पाकिस्तान के स्नैक्स जो हम पाकिस्तान में बिस्किट्स मिलते हैं, कोकोमो मिलता है, जो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो यहाँ नहीं मिलती, जो लोकल पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं, जो बायो आमला शैम्पू हो गया या इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो वहाँ के सोप हैं, या वहाँ की ख़ास जैसे दही बल्लों की बूंदियाँ, जो मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक करके आप देख लें ना, जो चीज़ें हैं ही सिर्फ पाकिस्तान में, वो यहाँ पे वो ऐसे स्टोर से आपको वो चीज़ें भी मिल जाती हैं। आपको पता चल जाए ना कि हाँ ये चीज़ है, वो मुझे आम बड़े जैसे बड़ा स्टोर होता है जैसे फ्रेशको है, कॉस्टको है या वॉलमार्ट है, बड़े वाले जो स्टोर्स होते हैं जहाँ से अमूमन लोग ग्रोसरीज करते हैं, वहाँ भी जो चीज़ नहीं मिलती वो आपको इन स्पेशलिटी स्टोर से ज़रूर मिल जाएगी। और वहीं से आपको हलाल मीट भी मिल जाएगा अपनी पसंद का जो आप चाह रहे हैं, फ़िश मिल जाएगी, बाकी जो भी चीज़ें हैं जो आप लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। और अपनी कुछ ख़ास सब्जियाँ होती हैं, जिस तरह यहाँ एक स्टोर है सब्ज़ी मंडी के नाम से, वो इंडियन स्टोर है और वहाँ पर वो सारी हमारी जो देसी सब्जियाँ होती हैं, पालक है या जैसे मेथी है, मूलियाँ होती हैं और इस तरह की चीज़ें, वो वहाँ से हर चीज़ मिल जाती है और काफ़ी मुनासिब रेट्स पे भी चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। तो इस तरह होता है। फ़ायदा उसका ये होता है कि हमें किसी किस्म की कोई तंगी नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ आके अपना वही देसी खाना खाते हैं, हमें कोई वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से तो मिलता नहीं है तो अब हमें इंग्लिश तरह के खाने खाने पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हर चीज़ मिलती है, गरम मसाले मिल जाते हैं, जो साबुत गरम मसाले होते हैं जैसे खड़े मसाले जिनको हम बोलते हैं ना, वो उसकी वैरायटी यहाँ डबल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी मसाले नहीं है, यहाँ इंडियंस की भी बहुत वैरायटी है और यहाँ पे अफ़गानी की वैरायटी, बंगाली मसालों की वैरायटी है। वो सब कंबाइन करें ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी आ जाती है। इवन पाकिस्तान के जो बड़े स्टोर्स होते थे ना, उसमें जो हमारे गरम मसाले होते थे यहाँ उससे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ नहीं करते पाकिस्तान में, वो जैसे अफ़गानिस्तान के लोग यूज़ करते हैं, बंगाली लोग अपने फूड में डालते हैं, इंडियंस डालते हैं, तो वो सारी भी मिला के वैरायटी मिल जाती है। तो हमें एक चांस ये मिलता है कि हम उनकी फूड्स को भी ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जैसे मुझे अरब कुजीन में इंटरेस्ट था तो मुझे उनके यहाँ मसाले वगैरह मिल जाते हैं ईज़िली, तो मैं वो भी ट्राई कर लेती हूँ कभी कभी वंस इन अ वाइल। और इसी तरह यानी कि काफ़ी हर चीज़ बिल्कुल इजी है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सरी का जो इलाका, अगर आपने देसी आप कम्युनिटी में रहना चाहते हैं आप ज़रूर हैं, मोस्ट वेलकम। यहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी। यहाँ आपको आके कभी भी ऐसे उदासी नहीं फील होगी कि आप अपने कल्चर से दूर हैं या उदास हैं। तो ये था सरी के बारे में सारी डिटेल्स। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं इसके बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई और चीज़ जो मिस हो गई है वो भी बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सब ऐड करूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।